अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम मुझ पर दरूद पाक पढ़कर अपनी मजलिस को आरास्ता करो कि तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए ही नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयात करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इस आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने अज़मत शुहदा को बयान फरमाया है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कत्ल किए जाएं, और वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किए जाएं, इन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। कुरान मजीद के दूसरे मकाम में इरशाद बारी ताला है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ूना फ़रहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्लि। और वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में कत्ल किए जाएं, इन्हें मुर्दा गुमान भी न करो बल्कि वो जिंदा हैं, रिज़्क़ दिए जाते हैं, और जो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया उन पर अपना फजल किया, वो उस पर खुश हैं, राज़ी हैं। पहली आयत करीमा में इरशाद फरमाया गया है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में मारे जाएं, इन्हें अपनी ज़बान से मुर्दा ना कहो। दूसरी आयत करीमा में फरमाया गया है कि इन्हें ज़बान से मुर्दा ना कहना तो दरकनार इनके मुर्दा होने के मुतालिक गुमान भी ना करो, ज़हन से सोचो भी ना, तसव्वुर भी ना करो कि वो मुर्दा हैं। आए सबसे पहले देखें कि शहीद किसे कहते हैं। शहीद का माना है गवाही देने वाला। गोया जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी जान कुर्बान कर देता है, वो क़यामत तक इस्लाम का गवाह बन गया। कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उसमें गवाह की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुकदमे का जो दारो मदार है वो सारा गवाह पर होता है। गवाह सच्चा तो मुकदमा सच्चा, गवाह झूठा तो मुकदमा भी झूठा। प्यारे और मोहतरम दोस्तों, और फिर जब मुकदमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही का वक्त आया, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलम की स्याही से नहीं बल्कि अपने 6 माह के अली असगर के लहू से दस्तखत किए। इलावा इसके कि हर मुकदमे में मुद्दाई को अपने गवाह से बेहद मोहब्बत होती है, वो अपने गवाह के मुतालिक कोई बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। चुनाचे जब शहीद अपनी जान राह खुदा में कुर्बान कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। शरीयत मुताहरा में मौत की तमन्ना बुरी है और हराम भी है, मगर शहादत तो आइन इबादत है। इसलिए तो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत
उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला हमेशा दुआ किया करते थे कि या रब्बे करीम मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, क्योंकि जब शहीद की गर्दन पर तलवार चलती है तो उस वक्त उसको उसकी आंखों के सामने, उस शहीद की आंखों के सामने जलवाए रब्बे करीम होता है, जलवाए हुस्ने यार होता है, और उस वक्त शहीद की हालत ज़नाने मिस्र की हो जाती है कि हाथ तो कट रहे हैं मगर कोई तकलीफ, कोई खबर नहीं है। क्योंकि मैदान जिहाद में कत्ल होने वाले मुसलमान अगरचे दुनिया वालों की नज़र से मर जाते हैं, फना हो जाते हैं, मगर दीन इस्लाम में वो हयात अब्दी पा जाते हैं। इसलिए कि शहीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ रिज़ा इलाही होता है, जिसके लिए वो अपना तन मन धन, अपना माल मनाल जान सब कुछ बल्कि कुर्बान कर देता है। प्यारे दोस्तों, शहादत की 3 किस्में हैं, बल्कि शहादत की 2 किस्में हैं। शहादत की 2 किस्में हैं, शहादत हकीकी, शहादत हुक्मी। जो जुल्मन कत्ल किया जाए उसे शहादत हकीकी कहते हैं, और इसके अलावा बाकी शहादतें हिक्मी कहलाती हैं, हुक्मी कहलाती हैं। और शहीद जो हुक्मी शहादतें हैं वो जिन्हें शहादत का सवाब दे दिया जाता है, इन लोगों का हशर शुहादा के साथ होगा, मगर इन शुहादा पर एहकाम शराई जारी नहीं होते। शहादत हुक्मी क्या है, इसके मुताल्लिक एक हदीस पाक सुनी। हजरत इब्ने अतीक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की राह में मारे जाने के सिवा 7 शहादतें हैं। शहादतें किसमें 2 और 7 शहादतें हैं। 7 शहादतों में तऊन वाला शहीद है, डूबा हुआ भी शहीद, जातुल जन्ब की बीमारी वाला जिसमें फसलियों पर फोड़ा नमूदार होते हैं वो भी शहीद, पेट की बीमारी वाला भी शहीद, आग में जलने वाला भी शहीद, दबकर मरने वाला भी शहीद, औरत दौरान विलादत मर जाए तो वो भी शहीद। इन तमाम शख्सों को हुक्मन शहीद माना जाएगा, लेकिन हकीकी शहीद वो ही है जो अल्लाह तबारक व। प्यारे दोस्तों, सवाल ये है क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म हुआ? हाँ, मैं कहता हूँ इससे बढ़कर और जुल्म क्या हो सकता है। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ा, इसी के खानदान पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। अहले बैत अतहार को गली गली फिराया, पानी बंद किया। इमाम अली मकाम की आंखों के सामने कासिम की जवानी पर तीरों और तलवारों की बारिश हुई। जवान अली अकबर की लाश पर घोड़े तुड़ाए गए। इमाम अली मकाम के हाथों में मासूम 6 माह के अली असगर के हल्क पर तीर चलाया गया। सारे का सारा कुंबा अजीज व अकारब और रौफका के राह खुदा में कुर्बान हो जाने और फिर खुद भी नमाज सजदे की हालत में, नमाज की हालत में जामे शहादत नोश फरमाकर सरे अक़दस के नेदे की आन पर सवार हो जाने के बाद हुसैन सिर्फ शहीद ही नहीं बल्कि शहीदों के सरदार हैं। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसका नाना सैयदुल अंबिया बाब सैयदुल औलिया माँ सैयदुन निसा, वो खुद क्यों ना सैयदुल शुहदा हो। कुरान मजीद की शान हुसैन ने बयान की और हुसैन की अजमत कुरान ने बताई। हुसैन ने कहा कुरान हमारा है, कुरान ने कहा हुसैन मेरा है। हुसैन ने कहा कुरान जिंदा है और कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, हुसैन जिंदा है। एक दिन सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुश्ती लड़ने लगे। कुश्ती लड़ने लगे। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। आपने हजरत हसन को फरमाया, बेटा हसन, हुसैन को बाजू से पकड़ो, हुसैन को टांगों से पकड़ो,
जरा जोर से पकड़ो। यानी आप इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुश्ती का तरीका बता रहे थे। ये मंजर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी देख रही थी। सैयदा ने अर्ज की, अब्बा जान, आप हसन को तो तरीका कुश्ती का बता रहे हैं मगर हुसैन को नहीं बताते। इमामुल अंबिया सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा तुझे पता नहीं, हसन को मैं बता रहा हूं और हुसैन को हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे हैं। आए मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तवज्जो फरमाएं। एक रोज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में थे कि दाएं बाजू पर अपने बेटे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिठाए हुए थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को आपके पास न रहने देगा, एक को अपने पास बुला लेगा, लिहाजा इन दोनों में से आप जिसे चाहें पसंद फरमा लें। आपने फरमाया अगर इब्राहिम चले जाएं तो सिर्फ मुझे ही रंज गम होगा, लेकिन अगर हुसैन रुखसत हो जाएं तो मेरी बेटी फातिमा भी गमज़दा होगी और शेर खुदा भी परेशान होंगे। लिहाजा मुझे खुद तो गमनाक होना मंजूर है मगर फातिमा को परेशान नहीं देख सकता। और फिर इस वाक़े के 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। जब भी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो आप इनकी पिशानी पर बोसा देते और फरमाते कि ये मेरा हुसैन है जिस पर मैंने अपने बेटे इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुर्बान कर दिया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो हुसैन जिसकी मुआमनत हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करें, वो हुसैन जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटा कुर्बान करें और वो हुसैन की जुदाई बर्दाश्त ना कर सके, खुद तो गमनाक हो गए और बेटी का गमनाक होना बर्दाश्त ना किया। जिसको नबी ने कहा हुसैन मेरा है, हाँ हाँ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुसैन मेरा है, हाँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुसैन मेरा है। हाँ सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सब सहाबी कहते हैं कि हुसैन हमारा है, हम भी कह रहे हैं कि हुसैन हमारा है। हाँ हाँ जरा आगे चलें, जमीन वाले कहते हैं हुसैन हमारा है, आसमान वाले कहते हैं हुसैन हमारा है, सारी खुदाई कहती है हुसैन हमारा है। जब अजमत इस्लाम के लिए करबला के तपते हुए सहरा में जख्मों से चूर चूर होकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवारों के साए तले सजदा किया, नेज़े की नोक पर चढ़कर लोगों को कुरान सुनाया तो खुद खुदा ताला ने भी फरमाया कि हुसैन मेरा है, हुसैन मेरा है। जिस हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के लिए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बेटा कुर्बान करके सैयदा को रंजीदा ना होने दिया, और वो जालिम यजीद पलीत जिसने हुसैन को इतना सताया कि इतना सताया आज तक इतना कोई सताया ना गया, वो कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का मुंह लेकर कैसे जाएगा। और यजीद पलीत के हामी यजीद को हक पर और नाउज़ु बिल्लाह हुसैन को बागी कहने वाले रसूल खुदा को क्या जवाब देंगे। क्या वो हुसैन को जानते नहीं कि वो किसका नवासा है, किसका लख्त जिगर है और किसका नूरे नजर है। क्या जब हुसैन का घर लूटा तो सैयदा फातिमा की रूह तड़पी ना होगी? क्या जब हुसैन के कलेजे पर खंजर चलाया तो सब्ज गुंबद में खुद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा ना हुए होंगे? क्या कल क़यामत के दिन रब ताला इन्हें मुआफ़ करेगा जिन्होंने इसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अतहार को धोखे से बुलाकर जुल्म किया। लोग कहते हैं हुसैन रज़ियल्लाहु ताला करबला में क्यों गया? मुसलमानों सुनो, अगर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला मदीना छोड़कर मैदान करबला में सारे का सारा कुंबा कुर्बान करके खुद भी नेज़े की नोक पर ना चढ़ जाते, आइन मुमकिन था कि यजीद के फिस्को फजूर और इसकी इस्लामी बेराहराबी की बायस आज ना ईमान होंदा ना कुरान होंदा।
ना ए दीन इस्लाम दी शान होंदी, ना तरीकत शरीयत नमाज रोज़ा, ना अज मस्जिदां विच आज़ान होंदी जे ना वसदा मी शहादतां दा कायनात मिलत बयाबान होंदी, ना कोई दिलां विच जज्बा जिहाद होंदा, ना मुजाहिदां दी इज्जत आन होंदी। ए सब सदका हुसैन दे सदकियां दा, नहीं ते बस्ती दी बस्ती वैरान होंदी जे ना मुश्किल कुशा दा लाल होंदा, कोई मुश्किल ना साइम आसान होंदी। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला करबला में मलकूयत को खत्म करने, आमरियत को मिटाने के लिए गए और दीन की डूबती हुई कश्ती को सहारा देकर किनारे लगाने के लिए गए और इस्लाम की बुझती हुई शमा को अपने खून से हमेशा के लिए जलाने के लिए गए। इमाम अली मकाम ने दीन इस्लाम के लिए अलल हक कलमा रिजा इलाही के लिए इस्लाम का बोलबाला करने के लिए कासिम अब्बास का खून दिया, अली अकबर अली असगर का खून भी दिया, अजीज व अक़ारब और अपने रोफका का खून भी दिया और फिर अपने भी खून देकर, अपना भी खुद का खून देकर फरमाया ये सब खून जमा करके मैं चाहता हूं कि एक ऐसा चिराग जले, दुनिया के चिराग बुझ जाए मगर या अल्लाह तेरे दीन का चिराग ना बुझे। इंशाअल्लाह दीन का चिराग कभी नहीं बुझेगा। बोलो बोलो इस्लाम का चिराग नहीं बुझेगा, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग नहीं बुझेगा। कहो हुसैन का चिराग कभी नहीं बुझेगा। खून से जिसने चिराग हक जलाया वो हुसैन और खंजर कातिल के नीचे जो मुस्कुराया वो हुसैन।